राशि वालों, वर्ष 2025 अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है और दिसंबर के ये अंतिम 15 दिन मकर राशि के जातकों के लिए आत्ममंथन, निर्णय और संतुलन की एक गूढ़ परीक्षा लेकर आए हैं। इस अवधि में ग्रहों की चाल न केवल आपके कर्मों पर प्रभाव डालेगी, बल्कि आपके विचारों, संबंधों और भविष्य की दिशा को भी सूक्ष्म रूप से आकार देगी। क्या ये समय अवसर लेकर आएगा या धैर्य की मांग करेगा? क्या संबंध मजबूत होंगे या जीवन आपसे कोई कठोर सत्य स्वीकार करवाएगा? आज के इस विश्लेषण में हम 15 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025 तक मकर राशि के लिए करियर, धन, प्रेम, स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन हर पहलू को गहराई से समझेंगे, ताकि आप समय के साथ नहीं, समय से आगे चल सकें। शनिदेव आपके लग्नेश, जो अब तीसरे भाव में मार्गी होकर बैठे हैं, इसका मतलब है कि 7.5 का सबसे बुरा दौर बीत चुका है। आपका आत्मविश्वास वापस आ रहा है, आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं। वही राहु आपके दूसरे भाव में कुंभ राशि में बैठे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपकी वाणी और आपके बैंक बैलेंस को सीधा प्रभावित कर रहा है। इसके अलावा 5 दिसंबर को गुरु वक्री होकर आपके छठे भाव में आ चुके हैं। छठा भाव होता है रोग, ऋण और शत्रु का। यहां गुरु का वक्री होना आपके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, यानी छुपे हुए वरदान जैसा है। लेकिन असली खेल कहां हो रहा है? असली खेल हो रहा है आपके 12वें भाव यानी धनु राशि में। मंगल 7 दिसंबर से ही आपके 12वें भाव में बैठ चुके हैं। 15 से 16 दिसंबर को सूर्य भी यहीं 12वें भाव में प्रवेश करेंगे। 20 दिसंबर को शुक्र भी 11वें भाव से निकलकर 12वें भाव में आ जाएंगे और अंत में 22 दिसंबर को बुध भी यहीं शामिल हो जाएंगे। इसका मतलब समझिए, ज्योतिष में जब 4 से 5 ग्रह एक ही भाव में मिलते हैं तो उस भाव के फल एक्सप्लोड करते हैं। 12वां भाव किस चीज का है? खर्च का, विदेश का, अस्पताल का और शैया सुख यानी नींद और कामुकता का। तो 15 दिसंबर से 31 दिसंबर की थीम ये है, तैयारी जीत की लेकिन सावधानी खर्च की। आपको पैसा कमाना है, लेकिन उसे राहु और 12वें भाव के प्रभाव से बचाना भी है। सबसे पहले बात करते हैं उस मुद्दे की जो हम सबके लिए सबसे जरूरी है, पैसा। है मकर राशि वालों, यहां एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास बन रहा है। 15 दिसंबर से 20 दिसंबर तक का समय आपके लिए गोल्डन विंडो है। शुरुआती 5 दिन बुध और शुक्र आपके 11वें भाव में युति कर रहे हैं। इसे ज्योतिष में लक्ष्मी नारायण योग कहा जाता है। 11वां भाव लाभ का है। इस समय आपकी इनकम का फ्लो बहुत तेज होगा। अगर आप ट्रेडिंग, मार्केटिंग या किसी भी तरह के कमीशन बेस्ड काम में हैं तो 20 तारीख तक का समय नोट कर लें। यह पैसा कमाने का सर्वोत्तम समय है। रुका हुआ पैसा वापस आने के पूरे योग हैं। लेकिन जैसे ही 20 दिसंबर को शुक्र 12वें भाव में जाएंगे, कहानी बदल जाएगी। यहां मैं आपको एक बहुत बड़ी वार्निंग देना चाहता हूं। इसे मैंने द ट्रैप ऑफ दिसंबर 2025 नाम दिया है। संभावना है कि इस दौरान आपका पैकेज बढ़ेगा, प्रमोशन होगा या बोनस मिलेगा। लेकिन जैसे ही पैसा आएगा, राहु दूसरे भाव में और 12वें भाव के ग्रह आपसे उसे खर्च करवाने के लिए तैयार बैठे हैं। खर्च कहां होगा? डाटा बताता है कि ये खर्च इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के खराब होने पर, घर के रिनोवेशन पर या लाइफस्टाइल अपग्रेड जैसे जिम ज्वाइन करना या नई गाड़ी लेने पर हो सकता है। निवेश की बात करें तो 21 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच शेयर मार्केट या सट्टे में बड़ा पैसा न लगाएं। राहु की दृष्टि और 12वें भाव का सूर्य नुकसान करवा सकता है। और एक खास सलाह, अगर आपकी सैलरी बढ़ती है तो प्लीज इस समय नया लोन, चाहे वो होम लोन हो या कार लोन, बिल्कुल न ले। अभी लायबिलिटीज बढ़ाने का समय नहीं है, मानसिक शांति बनाए रखने का समय है। अब चलते हैं आपके कर्म क्षेत्र यानी करियर की ओर। यहां सूर्य और मंगल का 12वें भाव में होना एक बहुत ही विशिष्ट संकेत दे रहा है। सबसे पहले बात करते हैं विदेश योग की। अगर आप आईटी सेक्टर में हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या किसी एमएनसी में काम करते हैं जिसका क्लाइंट बेस विदेश में है, तो दोस्तों ये आपके लिए जैकपॉट समय है। सूर्य जो सरकार और अथॉरिटी है और मंगल जो ऊर्जा है, दोनों 12वें भाव यानी विदेश भाव में है। अगर आपका वीजा अटक रहा था तो अब क्लियर होगा। विदेश जाने की फाइल लगानी है, 16 दिसंबर के बाद लगाइए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में अचानक से तेजी आएगी। लेकिन जो लोग सामान्य घरेलू कंपनियों में काम कर रहे हैं,
उनके लिए एक छोटी सी चेतावनी है। 12वां भाव सीक्रेट एनिमीज यानी गुप्त शत्रुओं का भी होता है। 16 दिसंबर के बाद ऑफिस में आपके खिलाफ राजनीति हो सकती है। हो सकता है आपके कलीग्स आपको उकसाने की कोशिश करें। याद रखिए, राहु आपके दूसरे भाव यानी वाणी भाव में बैठा है। अगर आप गुस्से में कुछ बोल गए तो जीती हुई बाजी हार जाएंगे। 5 दिसंबर के बाद से मैनेजमेंट की नज़र आप पर है। गॉसिप से दूर रहें और सिर्फ अपने काम से काम रखें। अगर आप नौकरी बदलने का सोच रहे हैं तो 20 तारीख से पहले अगर ऑफर आता है तो ले लें। महीने के अंत में यानी 29 से 31 दिसंबर के बीच रिस्क ना ले, क्योंकि उस समय बुध भी 12वें भाव में चले जाएंगे, जिससे कम्युनिकेशन गैप हो सकता है। अब आते हैं उस पहलू पर जो दिल के करीब है, रिश्ते। और सच कहूं तो मकर राशि वालों, ये इस पखवाड़े का सबसे सेंसिटिव हिस्सा है। 7 दिसंबर से मंगल आपके 12वें भाव में आ चुके हैं। 12वें भाव में बैठा मंगल अपनी 8वीं दृष्टि सीधे आपके 7वें भाव यानी विवाह भाव पर डालता है। इसे तात्कालिक मंगल दोष कहते हैं। और 16 दिसंबर को अग्निकारक सूर्य भी उनके साथ मिल जाएंगे। इसका परिणाम ये होगा कि आपके और आपके जीवन साथी के बीच ईगो क्लैश हो सकते हैं। बात छोटी सी होगी, लेकिन राहु और मंगल उसे बहुत बड़ा बना देंगे। आर्ग्यूमेंट पे आर्ग्यूमेंट होने की संभावना है। ससुराल पक्ष के साथ भी तनाव बढ़ सकता है। इस समय आपका मंत्र होना चाहिए मौन। 15 से 31 दिसंबर के बीच अपने रिश्ते को सिर्फ सरवाइव करने की कोशिश करें। किसी भी पुरानी बात को उखाड़े नहीं। जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए 20 दिसंबर तक शुक्र 11वें भाव में है। अगर किसी को प्रपोज करना है या अपनी फीलिंग्स शेयर करनी है तो 15 से 20 दिसंबर के बीच कर ले। ये गोल्डन पीरियड है। अगर आपका ब्रेकअप हुआ है और बातचीत बंद है तो 20 तारीख से पहले सुलह के चांस है। लेकिन 20 दिसंबर के बाद जब शुक्र भी 12वें भाव में मंगल और सूर्य के साथ चले जाएंगे तो सीक्रेट अफेयर्स या गलतफहमियों की वजह से रिश्ते टूट सकते हैं। वफादारी बहुत जरूरी रहेगी। परिवार में भी राहु दूसरे भाव में बैठकर थोड़ी अशांति पैदा कर रहे हैं। हो सकता है प्रॉपर्टी या पैसे को लेकर घर में कोई बहस हो। लेकिन अच्छी बात यह है कि महीने के अंत में 22 से 28 दिसंबर के बीच आपको अपने छोटे भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा। अब मैं विशेष रूप से बात करना चाहता हूं हमारी माताओं और बहनों से जो घर की धुरी हैं, यानी मकर राशि की गृहिणियां। मकर राशि की महिलाएं वैसे भी बहुत मेहनती और डिसिप्लिन वाली होती हैं। आपके लिए ये 15 दिन 2 अलग अलग रंग लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले अच्छी खबर, 15 से 20 दिसंबर के बीच मान सम्मान में वृद्धि होगी। इस दौरान समाज में या रिश्तेदारों के बीच आपका मान सम्मान बढ़ेगा। अगर आप कोई किटी पार्टी या सोशल गैदरिंग अटेंड करती हैं तो वहां आप आकर्षण का केंद्र रहेंगी। लोग आपकी मैनेजमेंट स्किल्स की तारीफ करेंगे। ये समय खुद को पैम्पर करने का है, लेकिन डेटा एक चेतावनी भी दे रहा है। राहु दूसरे भाव में और मंगल 12वें भाव में होने के कारण सास और बहू के बीच नोक झोंक या गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। कोई पुरानी बात निकलकर सामने आ सकती है, जिससे घर का माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है। बच्चों के साथ भी खट्टा मीठा रिश्ता रहेगा। आप उनकी भलाई के लिए सख्त होंगी, लेकिन वो इसे आपकी रोका टोकी समझेंगे। मेरी सलाह है कि 20 दिसंबर के बाद घर के छोटे मोटे झगड़ों को तूल ना दे। अपनी वाणी में मिठास रखें। और हाँ, चूंकि 12वें भाव में बहुत सारे ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं, आप पर घर के काम का बोझ अचानक बढ़ सकता है। हो सकता है घर में मेहमान आ जाए या रेनोवेशन का काम शुरू हो जाए। आपको ऐसा महसूस होगा कि आप सबके लिए कर रही हैं, लेकिन आपको कोई थैंक यू नहीं बोल रहा। काम के चक्कर में अपने पैरों के दर्द या कमर दर्द को इग्नोर ना करें। थोड़ा आराम जरूर करें। अब बात करते हैं आपकी सेहत और पढ़ाई की। मकर राशि वालों, 12वां भाव एक्टिव होने का मतलब है अस्पताल के चक्कर लग सकते हैं अगर सावधानी नहीं बरती। सबसे पहली समस्या है अनिद्रा की। सूर्य और मंगल की गर्मी आपको रात में सोने नहीं देगी। विचारों की अधिकता रहेगी। दूसरी समस्या है हड्डियों और पैरों में चोट की। डेटा स्पष्ट चेतावनी दे रहा है आकस्मिक हड्डी की चोट। चलते समय, सीढ़ियां उतरते समय या ड्राइविंग करते समय 200% ध्यान रखें। पैरों में दर्द या मोच आ सकती है। इसके अलावा गुरु छठे भाव में वक्री हैं और मंगल 12वें में। मसालेदार खाना आपकी पाचन क्रिया बिगाड़ सकता है, इसलिए एसिडिटी से बचें। स्टूडेंट्स के लिए यह समय मिला जुला है।
15 से 20 दिसंबर तक बुध 11वें भाव में है। आपका लॉजिक, आपकी तर्क शक्ति बहुत तेज होगी। अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो सफलता पक्की है। जो छात्र विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये साल का सबसे बेहतरीन समय है। अप्लाई करें, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। लेकिन 29 दिसंबर के बाद जब बुध 12वें भाव में जाएंगे तो पढ़ाई से मन उचट सकता है। दोस्तों के साथ पार्टी करने या घूमने फिरने में समय बर्बाद ना करें। दोस्तों, अब अपनी डायरी निकाल लीजिए। मैं आपको वो तारीखें बताने जा रहा हूं जिनका आपको खास ख्याल रखना है। ये आपके लिए एक रोड मैप की तरह काम करेगा। 15 से 20 दिसंबर का समय ग्रोथ फेज है। ये समय करियर, पैसा और प्यार तीनों के लिए शानदार है। कोई भी नया काम शुरू करना है, कोई डील फाइनल करनी है तो इन्हीं 5 दिनों में करें। इसके बाद 20 और 21 दिसंबर को रेड अलर्ट है। इन 2 दिनों को मार्क कर ले। हमारे डेटा के अनुसार ये फाइनेंशियल डेंजर के दिन है। इन 2 दिनों में किसी को उधार ना दे, ना ही कहीं इन्वेस्ट करे। धोखा होने या नुकसान होने के प्रबल योग है। फिर आता है 22 से 28 दिसंबर का समय, जो रिलीफ फेज है। ये 6 दिन बहुत राहत भरे रहेंगे। दोस्तों का साथ मिलेगा, भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। अगर आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो ये समय अच्छा है। 29 और 30 दिसंबर को थोड़ा मानसिक तनाव रह सकता है। बुध के राशि परिवर्तन के कारण इन दिनों में चिंता और घबराहट बढ़ सकती है। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय इन 2 दिनों में ना ले। और अंत में 31 दिसंबर, साल का आखिरी दिन सामान्य रहेगा। बस पार्टी करते समय अपनी सेहत और वाणी का ध्यान रखें। समस्याएं हैं तो समाधान भी हमारे वैदिक ज्योतिष में मौजूद है। मकर राशि वालों, इन 15 दिनों को शुभ बनाने के लिए आपको ये सटीक उपाय जरूर करने चाहिए। चूंकि 12वें भाव में अग्नि तत्व बहुत बढ़ गया है, जो आपको गुस्सा और चोट दे सकता है, इसे शांत करने का एकमात्र तरीका है हनुमान जी। हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर जाए, हनुमान जी को चमेली के तेल का दीपक जलाएं और बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। अगर हो सके तो उन्हें एक जनेऊ अर्पित करें। ये उपाय आपको एक्सीडेंट्स और कोर्ट कचहरी के मामलों से बचाएगा। अगर आपको 20 तारीख के बाद मानसिक तनाव या घबराहट महसूस हो तो भगवान शिव का पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, चीनी से अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय या रुद्र महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें। यह आपको मानसिक शांति देगा। इसके अलावा 12वां भाव व्यय का है। अगर आप स्वेच्छा से शुभ खर्च यानी दान नहीं करेंगे तो ग्रह आपसे अशुभ खर्च यानी दवाई या नुकसान करवाएंगे। गुरु 6ठे भाव में है, इसलिए गुरुवार को पीली वस्तुएं जैसे केले, चने की दाल या पीला वस्त्र किसी जरूरतमंद को दान करें। अच्छे भाग्य और धन के लिए आप हीरा या ओपल शुक्र के लिए और नीलम शनि के लिए धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी अच्छे ज्योतिषी से अपनी कुंडली दिखाकर ही पहने। तो दोस्तों, ये था मकर राशि का 15 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025 तक का विस्तृत राशिफल। देखिए, डरने की कोई बात नहीं है। 12वें भाव में ग्रहों का जमावड़ा सिर्फ ये कह रहा है कि अब आपको लोकल से ग्लोबल होने की जरूरत है। ये आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकाल रहा है। हाँ, खर्चे होंगे, लेकिन अगर वो खर्चे सही दिशा में हो, जैसे कि कोई नई स्किल सीखने में या विदेश जाने में, तो ये इन्वेस्टमेंट बन जाते हैं। बस अपने गुस्से पर काबू रखें और पैसे का मैनेजमेंट सही रखें। साल 2026 आपका इंतजार कर रहा है और ये आखिरी 15 दिन उसी की तैयारी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको हमारी मेहनत और ये बारीक विश्लेषण अच्छा लगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से हमारा मनोबल बढ़ता है। कमेंट में जय शनिदेव या हर हर महादेव लिखना ना भूलें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाले साल का राशिफल आप मिस न करें। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ रखे, संपन्न रखे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हर हर महादेव।